जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज हम डिफरेंस देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज का और लो लेवल लैंग्वेज का, ठीक है? अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज को डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे पिछले लेक्चर को देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो ऐसी लैंग्वेज है जो ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत क्लोज होती है। यानी कि चूँकि इंग्लिश में होती है ये हाई लेवल लैंग्वेज भी, और इंग्लिश एक ह्यूमन लैंग्वेज है, तो चूँकि ये ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत क्लोज होती है इसलिए ये काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होती है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होता है, ठीक है? लेकिन इसके बजाय जो लो लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में नहीं आती, क्योंकि वो होती ही 1-0 फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में है। इस वजह से वो ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल होता है उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है? वो सिर्फ मशीन्स ही अंडरस्टैंड कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह देखें ना आप, ये अब एक हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, तो ये देखिए देख के पढ़ के समझ आ रही है। ये एक वेरिएबल हमने बनाया है, उसको एक वैल्यू हमने दी है, फिर हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं मशीन लैंग्वेज में यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में लिखूँ तो ये देखें मुझे ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, तो ये देख के कुछ समझ नहीं आता, ठीक है? इसलिए जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो काफ़ी क्लोज टू ह्यूमन है, और जो लो लेवल लैंग्वेज है वो क्लोज टू मशीन यानी कि मशीन की को समझ आता है, ठीक है? दूसरी बात कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको डीबग करना बहुत आसान है। डीबग कहते हैं एरर निकालना, लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें से एरर निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है? वही बात कि देखें ना, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना वेरिएबल का नाम गलत लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर सेमी कॉलर नहीं लगाता। जिस तरह फुल स्टॉप होता है ना, किसी स्टेटमेंट के एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं, इस तरह हाई लेवल लैंग्वेज में सेमी कॉलर लगाना पड़ता है जब कोई स्टेटमेंट एंड होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं सेमी कॉलर नहीं लगाता तो एरर आ जाता है। अब एरर को डिटेक्ट करना मेरे लिए बहुत आसान होगा, मैं इस तरह पहली लाइन पढ़ूंगा, फिर दूसरी पढ़ूंगा, फिर मुझे पता लग जाएगा अच्छा अच्छा यहाँ पर मैंने सेमी कॉलर नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पर अगर कोई एरर आ जाता है तो मुझे किस तरह पता चलेगा? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एरर को निकालने के लिए मैं यहाँ से ज़ीरो रिमूव कर भी देता हूँ, तो क्या पता यहाँ से नीचे से मज़ीद एरर आ जाए वो उस एक ज़ीरो को रिमूव करने की वजह से। तो इसलिए यहाँ पर डीबगिंग करना यानी कि एरर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है? इसके बाद ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको मॉडिफाई करना बहुत आसान है, इसमें चेंजिंग्स करना बहुत आसान है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में चेंजिंग करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज होती है 1-0 फॉर्म में है, तो उसमें चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना नामुमकिन है, ठीक है? लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज चूँकि हमारी अपनी लैंग्वेज की तरह होती है इसलिए उसको आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ पे मसला है या कहाँ पे हमें चेंजिंग्स करनी है, ठीक है? जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये हार्डवेयर लेवल पे कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है? लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज है ये हमें हार्डवेयर लेवल्स पे बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। ये काफ़ी फैसिलिटेशन हमें देती है हार्डवेयर जब लेवल पे हम जाते हैं। लो लेवल लैंग्वेज के लिए हमें हार्डवेयर का डीप नॉलेज ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम एक पीस ऑफ कोड एक मशीन में लिखें तो वो दूसरा पीस ऑफ कोड हमें दूसरी मशीन में लिखने के लिए मुख्तलिफ लिखना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन लो लेवल लैंग्वेज के लिए हमें हार्डवेयर का डीप नॉलेज ज़रूरी है। इस पॉइंट को क्या इसको गेट करते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो है हार्डवेयर का डीप नॉलेज ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे ये कोड है हाई लेवल लैंग्वेज का, इसको आप डेल के लैपटॉप पे लिखते हो, अब इसी कोड को आप एचपी के लैपटॉप पे लिखते हो, तो ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट मुख्तलिफ आएगा, सेम रिज़ल्ट आएगा। यानी कि आपको हार्डवेयर की नॉलेज ज़रूरी नहीं है, यानी कि ये कोई हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है, हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है? यानी कि हार्डवेयर की नॉलेज आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको डीप नॉलेज चाहिए हार्डवेयर की, या आप जिस मर्जी हार्डवेयर पे लगाएं ये सेम काम करेगा कोड। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज है वो हर हार्डवेयर पे मुख्तलिफ काम करेगा, ठीक है? डेल के लैपटॉप के लिए हमें इस तरह से कोड लिखना पड़ेगा, क्या पता एचपी के लिए हमें इस तरह से मज़ीद कुछ ऐड करना पड़ जाए, ठीक है? तो ये है कि इसके लिए फिर लो लेवल लैंग्वेज के लिए हार्डवेयर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये बात भी गेट होगी आपको कि जो डीप नॉलेज है हार्डवेयर सॉरी लो लेवल लैंग्वेज में जो डीप नॉलेज रिक्वायर है हार्डवेयर के लिए, ठीक है? ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये नॉर्मली एप्लीकेशंस को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जो ऐप हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली डेली लाइफ में, ठीक है? लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेज के बहुत से प्रोग्रामर्स हैं क्योंकि ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग के दुनिया में प्रोग्रामिंग होती ही हाई लेवल लैंग्वेज में है, इसलिए प्रोग्रामर जो हैं हाई लेवल लैंग्वेज में वो बेशुमार हैं। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामर जो हैं वो आटे में नमक के बराबर हैं, ना होने के बराबर हैं, ठीक है? क्योंकि लैंग्वेज ही बहुत मुश्किल है,
ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ एग्जांपल्स हैं, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ठीक है, और भी कई लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेज में असम्बली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज ही आती है, ठीक है। असम्बली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो मेरा पिछला लेक्चर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक हमारा, जो मेन डिफरेंस थे हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के, वो हमने कवर किए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम।